Hello, I'm Rashmi Joshi from New Delhi. I'm a mother to a 30-year-old beautiful daughter, Devanshi. She has Down syndrome, and she is a very independent young woman. So जब देवांशी आई हमारे जिंदगी में, वाई मी, वो तो हर अपने पेरेंट को सवाल होता ही है। अगर कोई बच्चा कुछ जिसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो सवाल तो आएगा ही आएगा, विच इज वेरी नेचुरल। रोना भी आता है, रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। नहीं तो हम रोते बैठेंगे तो कोई काम तो होना नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। हाँ, आपने ही सबके पास जाके इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जो हमने भी किया। सबसे पहले तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आज तो मैं जो देखती हूँ कि सारे डिसेबिलिटीज के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप बने हुए हैं। आप उनसे कनेक्ट करिए, बात करेंगे, जितना आप बात करेंगे आपको उतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और पेरेंट्स, एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को बहुत अच्छी से गाइड कर सकता है अपने एक्सपीरियंस में से, और हेल्प भी कर सकता है, बिकॉज वो उस इसमें से निकल चुके हैं। सीनियर पेरेंट्स पर्टिकुलरली अगर आप कनेक्ट करते हैं तो। और पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप के अलग अलग मेरे ख्याल से एक्टिविटीज भी होते हैं, जिसमें आप जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर कुछ इश्यू आता है तो आपको तुरंत हेल्प मिल सकती है उसमें। दूसरा कि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, डिसेबिलिटी होगा बच्चे का, सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करके रखना ही चाहिए। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो रहना ही चाहिए कि क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में, क्योंकि बहुत कुछ आज रिसर्च हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और हमारे बच्चों को कहाँ मौका मिल सकता है उसमें, वो भी देखना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, कि भाई पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर कैसे हमने वो काम करना है वो बच्चे के साथ, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। सो उसके लिए तो पहले पूरी जानकारी निकाले कि क्या है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, और उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, और उसे कैसे टैकल किया जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या करना है। बट एक छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं। हम लोग ने तो सही बोलूं तो एक एक हफ्ते के टारगेट्स रखे। देखा, हम एक हफ्ता ये करके देखेंगे, फिर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसमें, विल वर्क टुवर्ड्स दैट टारगेट, और एक एक से हमने आगे बढ़ते गए। जैसे देवांशी का मैंने सबसे पहला तो मेरा एम रखा था कि उसको लिखना पढ़ना प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम का जिंदगी में आता है। सो तब मुझे थोड़ा धीरे धीरे समझ में तो आ गया कि वो इतना लेवल तक के नहीं पढ़ पाएगी। बट मैंने टारगेट रखा था 10th और 12th, तो वो मैंने पढ़ाया। हो सकता है आपका बच्चा कुछ और ज्यादा पढ़ सके, आगे ग्रेजुएट भी हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सके, तो वो आपको, आप उसकी क्षमता देख के उसको आपने धीरे धीरे टारगेट रखना है, और वो डायरेक्शन में जाना है और पढ़ाना है। क्योंकि जितना वो पढ़ेगा उतना वो इंडिपेंडेंट और बनेगा। एक लेवल तक है, जैसे आपको लग रहा है कि इसके बाद वो नहीं पढ़ पा रहा, तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सम स्किल डेवलपमेंट, कि वो आगे जाके काम क्या करेगा। अगर वो जो पढ़ाई किया है उससे उसको आगे जॉब मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको कुछ अलग स्किल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिसमें आगे उसको जॉब मिल सकती है। ग्रेजुअली क्या होता है कि थोड़ा हमने दूर का भी सोचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो हम वहां पहुंचने के बाद सोचेंगे कि अरे हमने क्या करना है, तो वो गलत हो जाता है, टाइम निकल जाता है, बहुत प्रेशियस होता है टाइम हमारे लिए तभी। और फर्स्ट 6 years तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग ने फिर सोचना चालू किया कि वेयर डू यू सी योर चाइल्ड आफ्टर 10 years, राइट? सो वर्क टूवर्ड्स दैट। तो पहला तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी को लिखना पढ़ना आना चाहिए, मैं उस पर चालू कर दिया काम। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमने वैसे ही उसको लाइफ स्किल्स का भी ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अपना बच्चा किसी पे डिपेंडेंट ना हो, खुद का अपना सब कर ले। और हम लोग तो वो भी सपना देख रहे थे तभी से कि इसको हम आगे जाके, जब अगर पढ़ाई नहीं कर पाई ज्यादा, तो हम क्या काम उसको कराएंगे जिससे वो इंडिपेंडेंट रहे और प्रोडक्टिवली बिजी रहे।
तो तब तो मैं सही बोलूं तो मैंने ही खुद बहुत कुछ ट्राई कर दिया था कि कपड़ों का एंड सॉर्ट ऑफ बुटीक चालू कर दिया, और उसमें मैं देवांशी को तब से इन्वॉल्व करने लग गई थी। जब से वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब से इन्वॉल्व करना चालू कर दिया था कि काउंटिंग करना, वो तय करना, कपड़े पैकेट में रखना, फिर वो कलर वाइज साइज वाइज अलग अलग रखना, तो उसको थोड़ा थोड़ा समझने लग गया था तब भी। फिर एग्जीबिशंस में मैं स्टॉल लगाती थी तो बाहर 10 लोगों से मिलना, वो भी उसको तभी से मैंने ट्रेनिंग चालू कर दिया था। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि सबसे पहले तो निराश नहीं होना है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, वो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेगा और आपको सारा सब जो मिलेगा वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही मिलेगा, जिससे हमारा बच्चा बहुत खुश रहेगा, सही करेगा सब। दूसरा है कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों से छुपाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के इसमें उसको मिक्स किया करो, सारे प्रोग्राम्स में लेके जाओ, फंक्शन में लेके जाओ, कोई भी हो, सब जगह किसी के घर कुछ हो लेके जाओ, छुपाना नहीं है, सबसे बातें करो। आप जितना बातें करोगे आपको उतनी ही हेल्प मिलते जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे वो आगे की जिंदगी जीना सीखेगा, है ना। सो उसके पढ़ाई हो गई, फिर उसके बाद एक काम उसको बहुत जरूरी है देना, प्रोडक्टिवली वो बिजी रहना चाहिए, अर्निंग भी उसका होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई के बाद धीरे धीरे ट्राई करो कि अगर स्किल ट्रेनिंग कुछ होता है तो वो करवा लो, या कोई इंटर्नशिप पे भी आप रख सकते हो। जैसे मैंने अपनी बेटी को भी रखा था एक जगह पे, इंटर्नशिप पे रखा। पहले तो स्टार्ट विद 6 महीना इंटर्नशिप किया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उसको सैलरी देना चालू किया। कम थी सैलरी, पर मुझे उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं था सैलरी का, जितना कि वो काम सीखेगी, अलग अलग लोगों से मिलेगी, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया में अगर हमने जाना है तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है लोगों से बात करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि हमने क्या क्या हमारे बच्चे के राइट्स है, उस क्या क्या अलग अलग गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, लीगल गार्डियनशिप कि 18 साल होने के बाद क्या, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं कि आगे जाके हमारे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अगर विल बनाना है तो कैसे करना है, वो भी सारी जानकारी हमें आराम से मिल सकती है। आजकल सारी चीजें गूगल पे भी उपलब्ध है और काफी सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। आप इतना बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है आपके लिए। जैसे हमारा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है डाउन सिंड्रोम पेरेंट सोसाइटी दिल्ली, चैप्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया। हम हमेशा पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, कभी भी वो कॉल करे, कुछ भी पूछे, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। यूडीआईडी कार्ड कैसे बनाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाना, कौन सा डॉक्टर कहाँ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं। वो भी एरिया वाइज कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल है वो भी हम रेडी रखते हैं। सो सारे पेरेंट्स ग्रुप ये शायद करते हैं और आपको बेझिझक पूछ लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक क्वेश्चन की बात करना चाहती हूँ। कई बार हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिल जाती है, या और हमें ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ये हम कर सकते हैं, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। बट हाँ, हमने अपने बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सारा सही होगा जरूरी नहीं है, और सारा आपके बच्चे को लागू पड़ेगा वो भी सही नहीं है। तो एक बार अगर आप कोई जो प्रॉपर प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, जो सही है, हमें पता है, या तो सीनियर पेरेंट है, अगर आप उनसे एक बार बात कर ले तो बहुत सही होगा वो, यानी आप गलत दिशा में ना जाए इसलिए। एंड हमारे देश में तो कैसा है ना कि काफी सारे लाइक लोग सजेशंस देते हैं, कभी भाई आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो फलाना फलाना ये कुछ दवाई देता है, या फलाना फलाना चूरन देता है, या तेल देता है, कर लो ठीक हो जाएगा। उनका तो हमने सुना है ठीक हो गया। तो पहले पूरा जान लीजिए, आंख बंद करके किसी को भी फॉलो करना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहती है कि वो गलत है, बट हमारे बच्चे को क्या काम में आएगा, क्या सही है, वो आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। और मिसगाइड करने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी एक
अवस्था है, कंडीशन है, जो सडनली ऐसा तेल लगाने से या कुछ चूरन खा लेने से तो ठीक नहीं होने वाला है। आप जितना उनके साथ काम करेंगे, जितना उनको ट्रेनिंग देंगे, वो बहुत सही होगा, वो इंडिपेंडेंट बनेगा और अपने खुद के बलबूते पे वो कुछ कर दिखाएगा आपको, और करेंगे। मुझे बहुत विश्वास था मेरी बेटी पे, आप भी अपने बच्चे में विश्वास रखिए, वो सब कुछ करेगा। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, और बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एक अपना सर्कल बनाए रखो, सबसे कनेक्टेड रहो। मैं उसे सर्कल ऑफ लव कहती हूँ। यानी हमारे जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, सबसे पहले तो वो है ना, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे फ्रेंड्स, जो फैमिली फ्रेंड्स हम कहते हैं, नजदीकी दोस्त जो हमारे होते हैं, सबसे कनेक्ट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक फ्रेंड्स सर्कल मिलता है। आज भी देवांशी हमारे जो सारे बचपन के उसके फ्रेंड्स है, सबके साथ कनेक्टेड है। इवन स्कूल के फ्रेंड्स से कनेक्ट करके रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने हमारे बच्चों के साथ एज अप्रोप्रिएट बिहेव करना जरूरी है। अभी जैसे मेरी डॉटर 30 ईयर्स की है, तो मैं उसके साथ बच्चों जैसा तो ये नहीं करूंगी कि वो छोटी है, बच्चा है ना, उनको भी नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल। मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कल जैसे उसने नेल पॉलिश लगाई, क्यों, तो मेरी पार्टी है भाई ऑफिस में। अब मैंने वो पूछना भी उसको शायद अच्छा नहीं लगा था, वो मुझे बाद में रियलाइज हो रहा था। और जैसे अभी शादी की बात होती रहती है, उसके सारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है, तो हम खुला ओपनली शादी की बात भी करते हैं। वो भी बोलते हैं कि मुझे भी करनी है शादी, मेरी कब होगी शादी। तो हम उसको वही बोलते हैं कि जैसे भाई शादी करनी है तो आपको दूसरों के घर जाना है, तो फिर वो आपको वहां कैसे रहना, सब काम करने पड़ेंगे। जैसे मैं करती हूँ, सब घर का काम करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ। तो वो अगर जिस दिन आपको आ जाएगा, हम आपकी शादी के बारे में भी सोच लेंगे। सवाल तो उसके मन में आएंगे ही आएंगे ना, कोई भी हो फिर वो। और जैसे सिर्फ शादी ही नहीं, जब वो बड़ी हो रही थी तब गुड टच, बैड टच, वो भी हमने सिखाना जरूरी है। और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, मूवीज पे जाना, पार्टी करना, है ना, तो सारे बाकी बच्चे भी तो करते ही है ना, तो उनको भी तो वो इच्छा होगी ही ना, तो उनको करने देना चाहिए, थोड़ा बाहर भेजना चाहिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि कैसे हमने खुद को मैनेज करना है सब लोगों में।